लोग मौजूद हैं सरगोदा में, जिसे शाहीनों का शहर भी कहा जाता है। मैं पहुंच चुकी हूँ कचहरी बाजार और एज यू कुड सी रश बहुत ज़्यादा हो चुका है। कपड़े हैं, इस तरफ जूते हैं, आगे इस तरफ बहुत सारे बैग्स भी हैं और एक्चुअली शॉपिंग जो है ना वो लड़कियों की वीकनेस होती है। और ये जो गली है दैट इज एक्चुअली सम काइंड ऑफ एंट्रेंस और एग्जिट दूसरे बाजार की तरफ जाने का। दिस इज काइंड ऑफ रियली वियर्ड एंड आई एम आउट ऑफ द स्ट्रीट फाइनली। कौन सा खाऊं, इतने सारे किलो है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा खाऊं। लेजिसी क्लब से पैर उठाते तो क्या होता है सो उठा लेते थोड़ा सा पैर। ओह झटका लगा, हल्का हल्का क्लच उठाना है। चल रहे इसको भी घुमाना है, इसको कहाँ घुमाना है मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए क्लच पे लगाना। इस वक्त मौजूद हैं चिन्योट में और चिन्योट की हम एक खास जगह है जिसे तहसील चौक कहते हैं। एज यू कुड सी मुझे थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लग रही है। शाही मस्जिद बेसिकली चिन्योट की सबसे कदीम और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। Welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam Season 2। जनाब मैं हूँ आपकी मेज़बान राफिया असलम और सीजन 2 की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा आपको बता दीजिए सीजन 2 के हवाले से। सीजन 2 जो हमारा है ना वो बहुत डिफरेंट रहने वाला है सीजन 1 से। इस सीजन में होने वाला बहुत सारा फन के साथ साथ हम आपको दिखा रहे होंगे पाकिस्तान की डाइवर्सिटी, पाकिस्तान का कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, हिस्ट्री और साथ ही साथ इस सीजन की स्पेसिफिकली बात करूँ ना ज्यादा मजा आपको क्यों आने वाला है क्योंकि इस सीजन में हम आपको दिखा रहे होंगे और करा भी रहे होंगे अपने साथ साथ हम आपको बहुत सारा एडवेंचर। अब एडवेंचर में क्या चीजें वो अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको बाद में बता रहे होंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर दैट। और अभी अगर इस जगह की बात करें तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं चिन्योट में और चिन्योट की हम एक खास जगह है जिसे तहसील चौक कहते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं हम लोग इस वक्त तहसील चौक में मौजूद हैं और यहाँ से हम लोग चलेंगे एक और डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन के हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल अगर थोड़ा सा चिन्योट की बात करें तो चिन्योट बेसिकली अपनी 3 चीज़ों की वजह से मशहूर है। पहली चीज़ अगर हम बात करें दैट इज़ द वुडन फर्नीचर, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर और अपनी मसाजिद की वजह से मशहूर है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होंगे वो होगा आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर में हम कौन सी जगह एक्सप्लोर करने वाले मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगी। हम उस डेस्टिनेशन पे जाएंगे, उसको कवर करेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन सी डेस्टिनेशन है। फिलहाल लेट्स गो विद मी, हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं। कम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और एज यू कुड सी मुझे थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लग रही है। आई कुडंट एक्सप्रेस इट प्रॉपर्ली, लेकिन मौसम भी आप देख सकते हैं मौसम भी बड़ा ठंडा सा हुआ है। आई जस्ट एम होपिंग कि बारिश ना हो जाओ क्योंकि अगर बारिश हो गई ना तो फिर बड़ा मसला हो जाना। लेकिन कोई बात नहीं, हमने बारिश का भी वैसे पूरा इंतजाम किया हुआ है। हमने रेन कोट, शेन कोट सारी चीज़ें रखी हैं। खैर इनकेस अगर होता है तो हम उससे भी निपट लेंगे। बट फॉर राइट नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द डेस्टिनेशन। अच्छा जी, सो सरप्राइज डेस्टिनेशन जो हमने आप लोगों के लिए रखी हुई थी, फाइनली मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ और वो डेस्टिनेशन है
उमर हयात महल। सो जनाब इसको उमर हयात महल भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको गुलजार महल भी कहते हैं। सो अभी हम बाहर खड़े अंदर जाएंगे, जाके अंदर से भी देखेंगे। अगर उमर हयात महल की थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो उमर हयात महल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको शेख उमर हयात ने तामीर कराया था। तामीर कराने के बाद वो चिन्योट से कोलकाता चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने शादी की और वहाँ से फिर उनके बेटे वापस चिन्योट आए और उन्होंने आके बाकी की इसकी जो तामीर थी उसको मुकम्मल कराया। इसलिए इसको गुलजार महल भी कहा जाता है क्योंकि उनके बेटे का नाम गुलजार था। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स शाही मस्जिद और जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि मैं अपनी बाइक पे मौजूद नहीं हूँ। बाइक पे इसलिए मौजूद नहीं क्योंकि हम लोग उमर हयात महल थे, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं शाही मस्जिद और इन दोनों जगहों का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक तो पैदल हमारी वॉक भी थोड़ी सी हो जाएगी, वॉक से के साथ साथ मैंने सोचा कि आपको इस जगह की जो ये गलियाँ हैं ख़ास तौर पर ये दिखाई दें। इनफैक्ट गलियाँ क्या, आप यहाँ से दरवाज़ा भी देख सकते हैं। ये जो गलियाँ बनी हुई हैं, जो घर बने हुए यहाँ पे, ये पुराने वक्तों के बने हुए हैं। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे जो ईंटें जिस तरह से लगी हुई हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जगह कितनी पुरानी है। गलियों और बाज़ारों से होते हुए फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि है शाही मस्जिद। और शाही मस्जिद बेसिकली चिन्योट की सबसे कदीम और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। बाहर से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अभी अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से कितनी खूबसूरत है। इस वक्त मैं मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ और अगर इसकी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए तो बेसिकली इसको हकीम सादुल्ला ख़ान ने बनाया था। हकीम सादुल्ला ख़ान बेसिकली पहले लाहौर में रहा करते थे, वो रहते थे मस्जिद वज़ीर ख़ान के करीब। तो जब वो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट हुए तो अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने ये मस्जिद बनाई और इसका जो आर्किटेक्चर है और इसका जो डिज़ाइन है, जो मस्जिद लाहौर में है मस्जिद वज़ीर ख़ान, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ से फिर वो शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने एक और मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद, जिसका आर्किटेक्चर और डिज़ाइन बिल्कुल शाही मस्जिद के जैसा है और वज़ीर ख़ान मस्जिद के जैसा है। सो बेसिकली यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि हकीम सादुल्ला ख़ान ने इसको बिल्ट इन कराया, जिसको 9 साल लगे तामीर कराने में। और अगर मैं इसकी स्पेसिफिक डेट्स आपको बताऊँ तो बेसिकली 1946 से 1955 तक ये जो मस्जिद है तामीर की गई और उसके बाद इतनी खूबसूरत मस्जिद जो कि आज भी कह लें कि कदीम जितने भी हमारे आर्किटेक्चर डिज़ाइन हैं उनको आज भी नमूना हमारे सामने है। और अभी हम इसको देखेंगे भी मज़ीद और इसकी जितनी भी अंदर से चीज़ें हैं उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे।
खूबसूरत ये जगह है, आज का मौसम भी उतना खूबसूरत हो गया एज एक्सपेक्टेड। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया था कि हो सकता है बारिश हो जाए, तो बारिश फाइनली होगी और आई जस्ट होप कि अब बारिश के मौसम में ना हमें ज़्यादा मज़ा आएगा जगह एक्सप्लोर करने का। और बारिश की वजह से चूँकि आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद की जो ईंटें हैं वो लाल हैं, और जब इन पे बारिश के कतरे और बारिश पड़ती है ना तो इनका कलर भी और इन्हेंस हो जाता है, और कलर इन्हेंस होने के साथ साथ खुशबू एक खास किस्म की ईंटों से आना शुरू हो जाती है, दैट आई कुड फील राइट नाउ एज वेल। सो अभी मस्जिद तो जनाब यहाँ पे हमारी एक्सप्लोर हो गई, हमने इसको पूरा बड़े अच्छे तरीके से देख लिया। अभी चलते हैं शहर की जानिब, शहर में देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू एक्सप्लोर। लेट्स गो। चिन्योट की गलियों से घूमते घूमते फाइनली आई हैव रीच्ड टू माय फेवरेट स्पॉट। और मेरा फेवरेट स्पॉट क्या है जनाब? लकड़ी की जहाँ पे काम हो रहा होता है, लकड़ी की चीज़ें जहाँ पे मिल रही होती हैं, दैट्स माय फेवरेट। मैं ऐसी शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का जितना भी सामान है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप जिस चीज़ का नाम लेंगे वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। यू कुड सी, अभी बल्कि मैं आपको पूरा विजिट भी कराऊंगी शॉप का। इतनी मजे की और इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें ना, आई जस्ट विश कि आई कुड बाय ऑल ऑफ देम, लेकिन डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ें तो मैं नहीं खरीद सकती। सो जितनी चीज़ें खरीदूंगी आई विल बी शोइंग दैट एज वेल। और ख़रीदने के साथ साथ आपको वैसे भी पूरी मार्केट में विजिट कराऊंगी। मार्केट के साथ आपको ये शॉप भी, एक जगह जितनी भी यहाँ पे चीज़ें बनी वो भी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, कि इनकेस अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से क्या खरीद सकते हैं। और अगर जगह के हवाले से भी थोड़ी बात की जाए तो उमर हयात नहर के पास ही हम लोग वहाँ से गए थे मस्जिद में, और मस्जिद से आगे थोड़ा सा चलें बाजार में तो ये जगह मौजूद है। सो इनकेस इफ़ यू हैव टू बाय समथिंग, अगर आपको कुछ खरीदना हो जब भी आप चिन्योट आए तो इस जगह पे आप लाजमी आइएगा। मौजूद है सरगोदा में, जिसे शाहीनों का शहर भी कहा जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसे बाबे सरगोदा कहते हैं। दैट इज एक्चुअली द मेन एंट्रेंस ऑफ सरगोदा। सो टुडे वी कैन एक्सप्लोर द होल सरगोदा। मैं पहुंच चुकी हूँ कचहरी बाजार, और एज यू कुड सी रश बहुत ज़्यादा हो चुका है, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि सुबह का वक्त है, नहीं थॉट कि रश इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन खैर दैट्स फाइन। अभी करती हूँ अपनी बाइक को पार्क। बाजार, और आप मेरे पास देख भी सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे इस साइड पे ज्वेलरी की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, इस तरफ जूते हैं, आगे इस तरफ बहुत सारे बैग्स भी हैं। और एक्चुअली शॉपिंग जो है ना वो लड़कियों की वीकनेस होती है। सो सरगोदा में आज हम लोग मौजूद हैं। सो बाजार तो डेफिनेटली हम लोगों ने सारे का सारा एक्सप्लोर करना है और देखना है कि यहाँ पे क्या ख़ास चीज़ है जो कि हम ख़रीद सकते हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि कौन सी चीज़ यहाँ पे सबसे बेहतरीन और अलग है, जिसकी वजह से एक्चुअली वो यहाँ की मशहूर भी है। इस तरह भी कुछ मेरे ख्याल से बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और आगे इधर जूते भी पड़े हुए हैं, और मुझे नज़र आ गई चूड़ियाँ। बहुत सारी वैरायटी है इसमें। इस तरफ बहुत सारे आपको नज़र आ रहे हैं बुंदे, जो कि एक्चुअली मेरी वीकनेस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव गेटिंग रेडी। सो अभी मैं कुछ ना कुछ यहाँ से खरीदूँगी भी। लेट्स सी, अभी कुछ इसमें से शॉपिंग भी करते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं। आ जाए। बाजार में एंटर होते सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है इस चूड़ियों की शॉप पे, और इस चूड़ियों की शॉप को सारा ऑपरेट कौन कर रहा है? हमारे साथ अम्मा जी मौजूद हैं जो कि इन चूड़ियों की शॉप को हैंडल करिए, देख रही हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। चूड़ियाँ अम्मा जी मुझे कोई दिखा दें। ये देखो आप,
ये डाल लो, अच्छी लगेंगी आपको। अच्छा, अम्मा अपनी चॉइस की मुझे चूड़ियां पहनाने लगी हैं। ये मैं गिफ्ट ही पहनाऊंगी, पैसे नहीं लूंगी बेटी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। खैर आप हमारे तो अम्मा। हमारी खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत ये कहाँ आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अम्मा की पसंद की चूड़ियां और बड़ा मजे का कलर भी है इनका। हाँ जी, इंशाल्लाह। बाजार की एक तरफ से मैं एंटर हुई हूँ और घूमते घुमाते बाजार की दूसरी तरफ मैं आ गई हूँ, और ये जो गली है दैट इज एक्चुअली सम काइंड ऑफ एंट्रेंस और एग्जिट दूसरे बाजार की तरफ जाने का। दिस इज काइंड ऑफ रियली वियर्ड, मतलब समझ नहीं आ रही इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया गया या क्यों बनाया गया। मुझे लगता है ये कोई दो दुकानें हैं, कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से जैसे स्ट्रक्चर रख दिया होता है और बीच में कोई एक गली निकल आई, और मुझे लग रहा है कि मेरे लिए तो इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट मच डिफिकल्ट, लेकिन जो क्लास्ट्रोफोबिक लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ एक बंदा एक टाइम पे गुजर सकता है। और दूसरी चीज़ इस गली की है कि अगर आपने गुजरना है तो पहले जो उस तरफ होंगे वो गुजरेंगे, और फिर जब वो चले जाएंगे और फिर दूसरी तरफ के लोग वो यहाँ पे आएंगे, एंड आई एम आउट ऑफ द स्ट्रीट फाइनली। सो फाइनली आई एम बैक टू माई बाइक, और पूरे का पूरा सिटी जो है ना, उसके बाजार, खाना, सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली है मैंने। अभी इट्स टाइम टू एक्सप्लोर फर्दर। और सरगोदा बेसिकली जिस चीज़ की वजह से फेमस है दैट इज कीनू के बाग। सो डेफिनेटली आई एम गोना टेक यू देयर, वहाँ चलेंगे, और वहाँ पे आई जस्ट एम होपिंग कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो लेट्स जस्ट गो एंड एंजॉय। छील के भी आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। Let's do this, let's try this. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। इट इज गुड। जो चीज़ सुनी हुई थी, बीज नहीं खाने आपने, जो चीज़ सुनी हुई थी
कि सरगोदा के जो कीनू है और माल्टे हैं वो मीठे होते हैं, बाकी जितने भी जगहों के माल्टे हैं उनके निस्बत। दैट इज ट्रू, बहुत मीठा है। और as you could see, बाइक से मैं आ गई हूँ मेरा खुद भी हंस रही है because I'm enjoying it so much। नीचे में क्या कर रही हूँ एक्चुअली, नीचे मैंने क्लच में पैर रखा हुआ, हिल जाता बार-बार। बट एनीहाउ जनाब, अभी हम लोग आपको लेके गए थे सिट्रस फ्रूट पे। आई एम एंजॉयिंग इट वेरी मच, जेन्युइनली, इसलिए मेरी हंसी नहीं रुक गई। अच्छा जी, आपको लेके गए थे सिट्रस फ्रूट पे, वहाँ पे आपको सारा दिखाया। इसके बाद जा रहे हैं हमें एक और एक्टिविटी की जानिब, और अभी मैं अपनी बाइक पे नहीं जाऊँगी, इस ट्रैक्टर पे इस ट्रैक्टर पे जाऊँगी। मुझे नहीं पता क्या होने वाला, क्योंकि ये ट्रैक्टर मैं अपनी जिंदगी में पहली बार चलाने वाली हूँ। लेट्स सी, क्लच से पैर उठाते हैं तो क्या होता है तो उठा लेते थोड़ा सा पैर। ओह, झटका लगा, हल्का हल्का क्लच उठाना है चल रहे, इसको भी घुमाना है, इसको कहाँ घुमाना है मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए क्लच पे लगाना। लेट्स गो, बाय जा रही हूँ मैं, बाय बाय। आ जाए मेरे पीछे, आ जाए। खाने की मेज़ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, ये जो इतनी सारी डिशेस आपको नज़र आ रही हैं ना, सारी मैंने नहीं बनाई, सिर्फ साग जो है वो मैंने बनाया था, रोटियां बनाई थी सबके लिए। सो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। चूँकि खाना सामने पड़ा हुआ है तो मज़ीद सब्र नहीं हो रहा, इसलिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। और देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफा एज वेल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।